गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। आइए आज हम आपको सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। जन्मकाल: बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बड़े, बाहरी दुनिया से आक्रांत, नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधिवृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए, फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़, जो अब बोधिवृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी बोधि प्राप्त हुई और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध को शाक्यमुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया था, फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था।
सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। ये बात इन उदाहरणों से स्पष्ट भी होती है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता, तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। संघ का गठन। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम और भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनके अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध को आमतौर पर बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने दुख और अज्ञानता की स्थिति से मुक्ति प्राप्त कर ली है, निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर ली है। गौतम बुद्ध का जन्म पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप के किनारे हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक राज्य में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे और उनकी मां एक कौलियन राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 623 बीसी में दक्षिणी नेपाल में स्थित लुम्बिनी प्रांत में हुआ था। उनका जन्म हिमालय की तलहटी में रहने वाले शाक्य वंश के एक कुलीन परिवार में हुआ था। शाक्य वंश के मुखिया शुद्धोधन उनके पिता थे, जबकि उनकी मां माया एक कोलीय राजकुमारी थी। ऐसा कहा जाता है कि दरबारी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे एक महान ऋषि या बुद्ध बनेंगे। बुद्ध के पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया और मानवीय पीड़ा से बचाया और बुद्ध हर उस विलासिता के साथ बड़े हुए जिसकी वे इच्छा कर सकते थे। 29 साल तक एक आश्रय और विलासितापूर्ण जीवन जीने के बाद बुद्ध को वास्तविक दुनिया की झलक मिली। कपिलवस्तु की गलियों में बुद्ध को एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश मिली। उनके सारथी ने उन्हें समझाया कि सभी प्राणी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अधीन हैं। ये सुनने के बाद बुद्ध को आराम नहीं मिला। लौटते समय उन्होंने सड़क पर एक भटकते हुए तपस्वी को चलते देखा। उन्होंने ये समझ लिया कि वे एक तपस्वी बनकर इन सभी दुखों पर काबू पा सकते हैं और फिर उन्होंने दुखों की समस्याओं के समाधान की तलाश में अपना राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। दुख की समस्याओं के उत्तर की तलाश में बुद्ध ने अपनी पत्नी को जगाए बिना चुपचाप विदा ली और एक तपस्वी का सादा वस्त्र पहनकर जंगल में चले गए। उन्होंने 2 शिक्षकों के साथ काम किया, अलारा कलामा और रुद्रका रामपुत्र। अलारा कलामा से उन्होंने सीखा कि कैसे अपने मन को शून्यता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। रुद्रका रामपुत्र ने उन्हें सिखाया कि मन के एकाग्रता क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए, जो न तो चेतना है और न ही अचेतन। अंततः बुद्ध ने मुक्ति की तलाश में अपने दोनों शिक्षकों को छोड़ दिया। 6 साल तक बुद्ध ने अपने 5 साथियों के साथ चावल के एक दाने खाकर और मन और शरीर के बीच संघर्ष करके तपस्या की। बुद्ध के तप त्यागने के बाद उनके 5 साथी उन्हें छोड़कर चले गए। एक गांव में बुद्ध को सुजाता नाम की एक महिला ने दूध की एक डिस्क और शहद के कई बर्तन भेंट किए। इसके बाद वे नैरंजना नदी में स्नान करने चले गए और फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने ध्यान लगाया। 7 दिनों के बाद वे मानवीय पीड़ा की जंजीरों से मुक्त हो गए और प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध बन गए। एक समय की बात है, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया हंस मिला। उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला, सहलाया और पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आया और कहने लगा कि यह शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का। देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा कि ये हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते, आखिर तीर तो उसी ने चलाया था।